अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SSAP। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 5 और एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारे पास एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन। हमने जो अब तक टूल देखे हैं वो हैं मूव टूल, मार्की टूल, लेसो टूल और सिलेक्शन टूल। ठीक है, आज का जो हमारा टूल है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल कैसे वर्क करता है? हम सबसे पहले एक इमेज ओपन कर लेंगे, फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और रैंडम कोई भी इमेज हम अपने लैपटॉप से ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जाती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं। हम उन सबको भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल हमें क्या करता है कि हमें जितना अपनी इमेज का हिस्सा चाहिए हम उतना जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया और फिर मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब आप देखें उसने जो है मुझे जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था वो मुझे क्रॉप करके इमेज जो है वो मुझे दे दिया। ठीक है, ये होता है हमारा क्रॉप टूल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या काम करता है? जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल होता है उसको हम देखें कि मैं इसकी सिलेक्शन कैसे बनाती हूँ। आप एक रेक्टेंगल सिलेक्शन भी बना सकते हैं। अगर आप एक कॉर्नर को मूव करना चाहें, देखें जैसे मैं ये मूव कर रही हूँ। ठीक है, आप भी मूव कर सकते हैं ऐसे सीधी। ठीक है, ये एक सरफेस टाइप बन जाएगा सीधा सा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये सिलेक्शन बनाई है उसी सिलेक्शन में ये मुझे क्रॉप करके दे देगा। ठीक है, अब मैं एंटर करती हूँ तो आप देखें जैसे मैंने सिलेक्शन बनाई थी थोड़ी तिरछी सी थी तो उसने जो मेरी इमेज है ना उसको तिरछा सा करके मुझे क्रॉप करके वो दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्रॉप टूल। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है फ्रेम टूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टूल है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल क्या काम करता है? ठीक है, अब आप देखें सबसे पहले जो मेरी लेयर है मैं उसको अनलॉक कर दूंगी क्योंकि हमारे कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि जो लॉक लेयर पे काम नहीं करते। ठीक है, आपने क्रॉप टूल को देखा वो कर रहा था, इसी तरह अगर मैं फ्रेम टूल करती तो वो नहीं करेगा। ठीक है, मैं अपनी एक इमेज और ओपन कर लेती हूँ। आप कोई भी रैंडम कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई और ले लेते हैं। मैंने ओपन किया। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया है वो फ्रेम टूल है। फ्रेम टूल में यहाँ पे ऊपर आप देखें दो ऑप्शन आ रहा है कि आप जो फ्रेम चाहते हैं वो सर्कल में चाहते हैं या रेक्टेंगल फ्रेम चाहते हैं। ठीक है, मैं सर्कल में ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने लिया और मैं ये सिर्फ ये वाला चीज़, ये जो हैंड और आइसक्रीम जो है ये चाहती हूँ कि मेरे पास आ जाए फ्रेम में। ठीक है, तो मैं इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, आप इसे थोड़ा मूव भी कर सकते हैं और एंटर कर दें। अब आप देखें कि जैसे ही मैंने ये किया है तो मेरी जो बैकग्राउंड लेयर थी वो लॉक थी। मैंने जब ये इमेज ली तो मैंने उसे अनलॉक नहीं किया तो ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे मैं इसको अनलॉक करूँगी और फिर देखें आपने इसने फ़ौरन जो मैंने जितनी सिलेक्शन बनाई थी उतनी सिलेक्शन को मुझे एक सर्कल फ्रेम में जो है वो डालकर दे दिया। ठीक है, आप चाहें तो आप रेक्टेंगल फ्रेम भी ले सकते हैं। मैंने सर्कल फ्रेम लिया था। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेक्टेंगल फ्रेम क्या होता है। हमने देखा कि फ्रेम क्या होता है। ठीक है, उसमें हमारे पास रेक्टेंगल फ्रेम आ जाता है और सर्कल फ्रेम आ जाता है। और हमने पढ़ा कि क्रॉप टूल क्या होता है और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो एडोब फोटोशॉप का वर्जन है मेरा है 2020 का। ठीक है, जो प्रीवियस वर्जन आप देखेंगे उनमें जो है वो टूल्स थोड़े कम हो सकते हैं। ठीक है, उनमें जो है थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आ जाता है वो आता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है? आई ड्रॉपर टूल ये काम करता है कि हमने कोई इमेज ली है और हम इस इमेज का कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें जो है वो यहाँ से वो कलर नहीं पता चल रहा कि हमारी इमेज का जो वो कलर है वो यहाँ से हमारा कलर कौन सा बनेगा। तो हम आई ड्रॉपर टूल पे जाते हैं और अपनी उस इमेज का जो भी हमें कलर चाहिए, सपोज कर लें कि मुझे ये कलर चाहिए। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करती हूँ। आप देखिए कि मेरा जो कलर है वो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि कैसे कलर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करती हूँ, देखें आप बिल्कुल कलर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही कलर मुझे चाहिए होता, मैं यहाँ से सिलेक्ट करने में मुझे प्रॉब्लम होती, मुझे इशू होता, मुझे नहीं समझ आती कि ये एग्जैक्ट कलर है या नहीं है। तो आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम जो इमेज से कलर लेना चाहते हैं वो एग्जैक्ट कलर हम ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए मैं जैसे जैसे ले रही हूँ कलर ये वैसे वैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं।
तो ये था हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वो एक ऐसा टूल है जो कि हमारे कुछ ऐसे होते हैं फेस पे निशान वगैरह होते हैं, दानों के निशान होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करते हैं। हमारे कपड़ों पे कोई दाग के निशान हो, ठीक है, इमेज में हम वो रिमूव करना चाहें तो हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसको मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे यूज़ करना है। मैं एक और फाइल ओपन करती हूँ। फाइल पे जाएंगे, हम ओपन पे क्लिक करेंगे और एक कोई भी रैंडम फाइल ले लेंगे, ठीक है। मेरे पास ऐसी कोई इमेज नहीं थी जिसपे जो है वो ज़्यादा स्पॉट्स हों, ठीक है। मैंने ये इमेज पहले से ओपन की हुई है इसलिए वो इमेज ओपन नहीं हुई, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब मैं फाइल पे जाती हूँ और एक नई जो है वो इमेज ओपन करती हूँ, ठीक है। ये होगी ओपन। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हमने लिया। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है? मैंने आपको बताया कि कोई भी जो दाग वगैरह के निशान हो, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हमारे फेस पे कोई दाने वगैरह के निशान है इमेज में, हम वो रिमूव करना चाहें तो हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे फेस पे दाने वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं हम वो डायरेक्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस और होते हैं, जो कुछ सेटिंग्स हमने करनी होती हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको नहीं बता रही क्योंकि उसके लिए एक हमें सेपरेट क्लास की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए जब हम अपने सारे टूल्स के बारे में पढ़ लेंगे मज़ीद, हम आगे एडोब फोटोशॉप की क्लासेस रखेंगे जिसमें हम जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो अपने फेस से, अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको हमने क्लीन कैसे करना है, ठीक है। उसको हम डायरेक्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस, कुछ सेटिंग्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने ये टूल सेलेक्ट किया ऊपर एक ऑप्शन बार आ गई है टूल से रिलेटेड। यहाँ से आप जो है वो साइज जो हमारा है ब्रश का उसको चेंज, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, हार्डनेस आप चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि अब मैंने ये जो है सिलेक्ट किया है यहाँ से, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये रिमूव हो जाए, ठीक है। अब आप देखिएगा जितना एरिया जो आपको नहीं चाहिए आप उस पर जो है ड्रैग करेंगे, ठीक है। देखिए अब उसने जो है, मैंने यहाँ से सैंपल लिया, मैंने उसे रिमूव कर दिया। अब इसी तरह आप देखिए मैं यहाँ से पे क्लिक करती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब इस जैसा हो जाए, ठीक है, जो ये बैकग्राउंड कलर था। यहाँ पे फिर मैं ऐसे करूँगी। आप ये सपोज कर लें कि जो ये चीज़ थी ये हमारा एक दाग था, ठीक है, इस दाग को हमने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आप देखें अपनी इमेज में बहुत सी इमेजेस ऐसी होती हैं, आप नेट से लेती हैं, नेट से लेते हैं, उन पे लोगो डिज़ाइन लगे हुए होते हैं, बट आपको वो नहीं चाहिए होते। आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की जो है वो ब्रश टूल से आप उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है? इसके लिए मैं एक जो है नई इमेज भी ले सकते हैं हम, लेकिन हम इस पे भी कर सकते हैं। मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ। सबसे पहले तो जब हमने जो है वो हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें सिलेक्शन बनानी होगी कि हम क्या चीज़ चाहते हैं जो दोबारा वही सेम क्रिएट हो, ठीक है। तो मैं आल्ट के साथ इसको प्रेस करूंगी तो ये देखें आप, ये वाली जो है मैंने सिलेक्शन ले ली है, ठीक है। आप देखिए ये साथ साथ मैंने ये सिलेक्शन की थी। मैंने ये कैसे की थी? मैंने शॉर्टकट की यूज़ की, आल्ट के साथ मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पे कैसे बनाती हूँ सीरीज। जैसे ही मैं ये बना रही हूँ ये बिल्कुल सेम वैसा जो है बनाता जा रहा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आप जो है अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं इस तरह से बहुत सी जो है डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं करूँगी तो ये हैंड के ऊपर भी आ जाएगा सीरीज, ठीक है। तो आप देखें कि कैसे बिल्कुल जो है परफेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसी की देती हूँ। मैं फाइल पे जाऊँगी, ओपन पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं ये पिक मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना लिया
हीलिंग ब्रश टूल और मैंने जो है इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने जो है पहले वाली सिलेक्शन बनाई हुई थी दूसरी इमेज की, अभी ये वही है। ठीक है, तो हमने ये नहीं करनी। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करूँगी, यहाँ से मैं दोबारा हीलिंग ब्रश टूल लूँगी, ये अभी भी वही आ रही है। ठीक है, हम इस इमेज पे जाएंगे, यहाँ से इसे मूव करेंगे। ठीक है, जो हमने सिलेक्शन बनाई थी, हीलिंग ब्रश टूल लेंगे हम अपना, ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये हमारी सिलेक्शन बन गई है। ठीक है, अब आप देखें कि मेरे पास अभी मैं एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक न्यू लेयर ली। ठीक है, इस न्यू लेयर पे आऊँगी मैं और जो मेरी बैकग्राउंड लेयर थी, लेयर 0, उसको मैं हाइड कर दूँगी। अब आप देखें कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीरीज अब बिल्कुल सेम जो है इमेज एक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से। ठीक है, इसी अब अगर आप देखें कि हम नेट से कोई इमेज लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसको अपने किसी डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास कॉपी पेस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। ठीक है, वो प्लेजरिज्म माना जाता है। लेकिन अगर आप देखें कि आप जो है हीलिंग ब्रश टूल की मदद से सेम वही एग्जैक्ट जैसी वो पिक्चर है वैसी आप क्रिएट करके अपनी प्रेजेंटेशन या अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगी क्योंकि ये आपने खुद क्रिएट की है। ठीक है, ये आपने खुद क्रिएट की है, जो आपने नेट से डाउनलोड की है ये वो नहीं है। ठीक है, ना ही उसकी एक कॉपी है, आपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसी वो थी वैसी ही आपने जो है वो एक क्रिएट की है। ठीक है, अब आप देखें कि कैसे ये बिल्कुल परफेक्ट सेम एज इट इज़ जो है वो बन रहा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है फोटोशॉप पे, हम इमेज की एडिटिंग बहुत डिटेल से जो है वो कर सकते हैं जो भी हम चाहें। ठीक है, अब मैंने जितना इस इमेज का साइज था ये उतनी ही होगी। ठीक है, अब आप देखें कि बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही बन गई है। अब आप देखें अगर मैंने ये जो है वो बना ली है पूरी, लेकिन अगर अब मैं दोबारा करती हूँ तो ये फिर से वही बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इससे ये होता है कि हम एक जो है वो इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब जैसे ही मैं बार बार कर रही हूँ ये बिल्कुल वैसे ही डबल डबल बनाए जा रहा है। ठीक है, तो ये आप पे है। अब आप देखें कि मैं इससे एक इमेज ऐसी बना सकती हूँ जिससे मैं दो चीज़ों की जो है वो एक जैसा बना सकती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल। अगर हम इसी में जाएं हमारे पास एक आता है पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है? पैच टूल ये काम करता है कि हम जो है अपनी इमेज में कोई भी जो है वो खराबी है, कोई चीज़ कोई जगह ऐसी है जो डैमेज है, ठीक है, क्लियर नहीं है, हम क्या करते हैं कि उस इमेज से जो है वो सिलेक्शन उठाते हैं और किसी भी पार्ट में जाके रख देते हैं। सपोज करने में यहाँ से ये इतनी सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करूँगी और यहाँ पे रख दूँगी। अब इसने क्या किया, उस जगह को जो है वो ब्लर कर दिया। अब आप देखिए कि जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ये वहाँ पे जहाँ पे मैं करूँगी वहाँ पे आके इसको ब्लर कर देगा। ठीक है, अब आप देखिए उसने जो जिस एरिया पे मैं लाऊंगी उस एरिया को वो वहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आप देखिए कि मैं जैसे इसका फेस दोबारा करती हूँ। ठीक है, यहाँ तक देखिए अब वो यहाँ पे ये लेकर आ गया। ठीक है, जो मैं सिलेक्शन बनाऊंगी और फिर मैं उसको ड्रैग करके जहाँ पर भी लेकर जाऊंगी वो वहाँ पे उसे रख देगा। अब ये देखें मैंने इतना सिलेक्ट किया और उसने इसी को जो है वहाँ पे कर दिया। ये होता है हमारा पैच टूल। तो गाइस ये था हमारे पास, हमने आज देखा क्रॉप टूल क्या काम करता है और जो है फ्रेम टूल क्या होता है, आई ड्रॉपर टूल कैसे वर्क करता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हमने देखा। ये थे हमारे आज के टूल। नेक्स्ट जो हमारे टूल हैं वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो हम जैसे मैंने ये जो है इमेज एक क्रिएट की है। ठीक है, आप ऐसे बहुत सी जो है वो डिज़ाइंस खुद क्रिएट कर सकते हैं और अगर आप जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आपको डिज़ाइंस बनाने का आइडिया होगा, आपका माइंड क्रिएटिव होगा। ठीक है,
सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है वो जो टूल हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।